आज गीतमाला जलोटा जी की किताब नारी और कार्यक्षेत्र एक नई राह पे बातचीत होगी। किताब दोस्ती के तहत हमेशा से इस ज़माने में औरतों के लिए एक मुश्किल मरहला रहा है किसी कंपनी में काम करना, वर्किंग प्लेस पे काम करना। बड़ी अजीब बात है कि एक सी डिग्री, एक से इंस्टीट्यूशन से पास आउट कभी कभी मर्द और औरत में, वुमेन और मैन में ये भेदभाव रह जाता है कि दोनों की काम करने के जगह पे, दोनों की सैलरी में एक फ़र्क होता है। पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहां इस फ़र्क को बहुत कम किया गया है या कम हो गया है, लेकिन मुश्किलें अब भी वैसी ही हैं और उसी तरह से हैं। ये और बात है कि मेरे जैसे फ़िक्र रखने वाले लोगों ने हमेशा ये बात कही है कि दुनिया अगर औरतों के हाथ होती तो शायद ये दुनिया और भी बेहतर होती, क्योंकि मर्द और औरत में एक फ़र्क ज़रूर है कि औरतों के साथ एक ममता, जो उनके माँ होने का मर्म है, जो ममता है, वो बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए हमसे बेहतर सोच रखती हैं। जैसे एक मुल्क को जंग लड़ने के लिए बहुत सारे जंगी सामान ज़्यादा ज़रूरी हैं, या उनके बच्चों को पढ़ने के लिए किताब और कलम की ज़रूरत है, उनके बच्चों के सेहतनामा के लिए दवाइयों की ज़रूरत है। इन बातों को ज़रूर गौर खोज करना चाहिए। हम नहीं जानते कि पूरी दुनिया में कितने मालियत का जंगी सामानों का सौदा होता है और कितना खर्च सरहदों को सिर्फ बचाए रखने के लिए किया जाता है। हम नहीं जानते कि उसके बिहाव कितने बच्चे भूख से मर जाते हैं और पूरी दुनिया में कितनी औरतें भरपूर खाना नहीं खा पाती हैं और कितने बच्चे और कितने लोग भूख से मर जाते हैं। इन तमाम बातों के लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी एक सोच को बदलना होगा। क्या हमने कोई तरक्की की है तो फिर ये तंज़ुली क्यों है? हमने बहुत आगे का सफ़र तय किया है तो ये छूटे हुए लोग कौन हैं? हमें इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन आज चंद ऐसे नुक्ते जो नारी और कार्यक्षेत्र की एक नई राह में गीतमाला जलोटा जी ने सुझाए हैं और जो मुझे भी करीब करीब कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं, उसको मैं और फैलाव की सूरत में लोगों तक ये बातें और पहुँचे, औरतों तक ये बात पहुँचे और बहुत सारी कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं उन तक बात पहुँचे, तो कोई बात और बेहतर बन सके। इसी उम्मीद से कि शीर्ष पर महिलाओं के संख्या बढ़ाने के तरीके। जब तक आप दूसरों को अपने ऊपर अधिकार नहीं देते तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। रिमोट अपने हाथ में रखना, कभी कभी लोग एक महिला के ज्ञान और शक्ति को कम समझते हैं। प्रतिभा सोना है जो कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम के माध्यम से ही कमाया जा सकता है। कड़ी मेहनत से, लगन से और हमेशा नई कुछ बातें सीखने से और अपने काम में पूरा जिम्मेदार होने से आपकी पहचान बनेगी और बनती ही जाएगी, ऐसा मेरा भी मानना है। अपने कौशल और प्रतिभा से मेल खाने वाली नौकरी, सही मौके की प्रतीक्षा करें जो आपको चमकने का मौका दे। जल्दबाजी में महिलाएं कहती हैं मैं किसी भी नौकरी को स्वीकार करूंगी। मुझे लगता है कि सही नौकरी पाने के लिए कुछ महीनों का इंतज़ार करना बेहतर है और सही कंपनी जो आपके वापस संक्रमण में मदद करे। ये विशेष रूप से ब्रेक से वापस आने वाले लोगों के लिए एक क्षणिक चरण होगा, इसलिए जब तक आपके पास सही अवसर और समर्थन ना हो तब तक प्रतीक्षा करें। जब कंपनी धारणीय हो जाती है तो हम देखेंगे कि महिलाओं की तादाद, उनके योगदान की सराहना। अभी संघर्ष पैसे के बारे में है। वित्तीय रूप से मूल्यवान होने की चेष्टा में महिलाएं पुरुषों की तरह व्यवहार कर रही हैं या पुरुषों द्वारा निर्धारित व्यवहार अपना लेती हैं, जो एक बड़ा नुकसान है।
उन्हें समर्थन दें। ये न केवल कंपनी, कुल पर्यावरण, घर के साथ साथ एक व्यक्ति के मानसिक मेकअप के भी मायने रखता है। ये निर्धारित करने के लिए कि आप आगे कैसे प्रगति करते हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ आए तो बात बनने। अगर महिलाओं को अपने करियर के अनुसार अच्छी तरह से बर्ताव किया, उनके लिंग के हिसाब से नहीं, अगर उन्हें कुछ पदों पर निर्णय लेने में भी हिस्सेदारी बनाया जाता है तो उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान की जाए, मूल्यांकित के समय भेदभाव नहीं किया जाए, तो हम देखेंगे कि बड़ी तादाद में उनकी प्रगति हो रही है। पुरुष व्यवसाय में संलग्न होते हैं। घरेलू उपकरणों की कमी के कारण महिलाएं ऐसा करने से संकोच करती हैं। ये उन्हें अपने निजी शौक के पर व्यवस्था करने के लिए मजबूर करता है। जिसे अपनी सेहत की फिक्र नहीं, वो कैसे करियर के चारों ओर अपने जीवन को केंद्रित करेगी। अंत में ये कॉरपोरेट कार्यस्थलों में सभी के लिए एक स्तर का मैदान होना चाहिए, कंपनी के गोल पे केंद्रित। जब आप एक करियर चुनते हैं तो भूल जाते हैं कि आप एक महिला हैं। भूल जाओ कि आप विशेष रियायतें मांग सकते हो। एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए दौरान छुट्टी ना लें, वो कंपनी में विश्वसनीयता खो देती है और दूसरों के लिए इसका दुरुपयोग करना आसान होता है। आप खुद भी ना दिखाएं कि आप कोई औरत हैं, महिला हैं, कमज़ोर हैं। जिस तरह से कंपनी में मर्द अपने काम कर रहे हैं, उस तरह से उसी जिम्मेदारी के साथ आप भी अपना काम करने के तौर पर तगदो करें, आप भी उसमें लगे रहें। ऐसा दिखना चाहिए कि आप अपने काम के तौर पे पूरे ईमानदार हैं। इसलिए कोई मर्द और औरत का सवाल नहीं है। जो काम मुझे मिला है, मैं वो पूरे 100% करती हूँ, इसलिए मुझे आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। CSR में महिलाएं अच्छी तरह से अपनी काबिलियत प्रदर्शन करती हैं, इसलिए उन्हें CSR विभाग का प्रमुख के रूप में शामिल करें, जहां उनके सभी कौशल का उपयोग सार्थक काम निष्पादित करने के लिए किया जाएगा। ये अन्य महिलाओं को प्रेरित कर सकता है। बोर्ड रूम तक जाने के लिए मुझे लगता है कि महिलाओं को अधिक नेटवर्क और आत्म जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी ताकत का उपयोग कर सकें और लक्ष्यों और करियर के प्रति प्रतिबद्धता भी प्राप्त कर सकें। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक करियर है। हर समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, जबकि आपका मालिक भी आपको अपने शिफ्ट के बाद वापस रुकने के लिए ना कह सके। हालांकि आपको घर जाने के लिए एक कार प्रदान की जाए, फिर भी आप समय और सुरक्षित रूप से घर पहुँचें, यह सुनिश्चित करें। भूमिका मॉडल कायम करें। महिलाएं अपने साथियों का समर्थन करें, एक समर्थन समूह भी बनाएं। अपनी ताकत को समझें और वहां से काम करें। सरल चीज़ें जैसे घर में खाना बनाना अब तक लिंग के हिसाब से रहा है। विद्रोह मत करें, विवाह में बातचीत करें और देखिए कि घर में सदैव कैसा लाया जाए। सुनिश्चित करें कि आपका साथी और आपका पारस्परिक रूप से एक दूसरे की ताकत का सबसे अच्छा तरीका उपयोग करें। ये अपने विचार गीतमाला जी ने लिखे हैं, लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है वो समझ ये है कि औरतों के लिए जो ख़ास तौर बड़ी मुश्किलें खड़ी करती हैं वो औरतें ही हैं। तो कम से कम आपस में एक अपनी समझदारी बननी चाहिए कि हम अपने जिस जगह पे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में 10-20 औरतें हैं, तो उनका एक ग्रुप बन जाए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ताकि फिर वो बाहर के जो फोर्सेस है, बाहर के फोर्सेस से मतलब मर्दों का जो आक्रमण है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। और मेरे खुद की जो ऐसी समझ है कि अगर हुनर में बात देखी जाए तो सिंसियरिटी की जो बात होती है तो औरतें ज़्यादा सिंसियर होती हैं और ज़्यादा जिम्मेदार भी होती हैं। इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने जैसी बात नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें और तालीम के ज़रिया को अपनाएं तो आप भी हर एक उस मुकाम को हासिल कर सकती हैं जो मर्दों ने अपने लिए मखसूस कर रखा है। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, जरिया धनबाद झारखंड से। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली कड़ी में। खुदा हाफिज़।